बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे मातरम पर बोले हैं अरशद मदनी, मर जाएंगे लेकिन शिर्क स्वीकार नहीं, हमारे खिलाफ गलतफहमियां न फैलाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मौलाना मदनी का बयान सामने आया है, जहां लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर बयानबाजी की, तो अब मौलाना मदनी भी कूद गए हैं। उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए चेतन है। चेतन, वंदे मातरम को लेकर विवाद बढ़ा, लोकसभा में चर्चा हुई, प्रधानमंत्री से लेकर के प्रियंका गांधी सबने अपनी अपनी बातें कही, लेकिन मौलाना मदनी कहते हैं मर जाएंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने एक शिर्क शब्द का जिक्र किया है। उसका भी मतलब बताइए। बिल्कुल, उसका मतलब भी बहुत जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आपने रजत कहा कि चर्चा जो है वो लोकसभा में कल हुई और जमकर बहसबाजी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जिक्र किया तमाम लोगों का जो कि आज़ादी से जुड़े हुए थे, आज़ादी आंदोलन से जुड़े हुए थे, उसके बाद विपक्ष से भी कई आवाजें जो है वो उठने लगी और कहा गया कि 150 सालों बाद अचानक से क्यों वंदे मातरम पर चर्चा की जा रही है। यहां तक कि दूसरे वक्ता के रूप में राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा कि अब तो 151वां जो वर्षगांठ होगा उसमें तो एक भव्य कार्यक्रम भी हम लोग करेंगे, भव्य समारोह होने जा रहा है। तो एक तरीके से वंदे मातरम पे हम देखते हैं कि चाहे टीवी डिबेट्स में बहस छिड़ी हो वंदे मातरम को लेकर, जो चाहे वो ओवैसी हो या फिर कोई और भी हो, एक तबके का, वो कहीं ना कहीं इसको बोलने से एतराज जताता है और कहता है कि हम नहीं बोलेंगे। लेकिन इसको लेकर अरशद मदनी है, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है और काफी सारी बातें इसको लेकर कही हैं कि क्यों नहीं हम बोलेंगे, और ये भी कहा है कि मर जाएंगे लेकिन शिर्क स्वीकार नहीं करेंगे। शिर्क का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि खुदा के साथ किसी को शामिल ना करना, किसी को शामिल करना, मतलब शिर्क स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात यहां पर की गई है। अब इसको लेकर बवाल जो है वो मचना तय है और बवाल हो भी रहा है। ओवैसी ने भी सदन में यही कहा कि हमारा एक ही खुदा है और हम अपने खुदा के अलावा किसी और को नहीं मानते हैं। ओवैसी ने ये बात सदन के पटल पर कही और मौलाना मदनी सदन के बाहर कह रहे हैं ये बातें। नहीं, बिल्कुल ये बातें यहां पर हो रही हैं और मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले जो महमूद मदनी ने कहा था उसको लेकर खूब बवाल हुआ था। जिहाद को उन्होंने कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश की और कहा कि बाद में कहा कि नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र यहां पर अरशद मदनी ने भी अपने पोस्ट में किया है। बता देते कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरअसल संसद में जो वंदे मातरम पर बहस चल रही है उस पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को किसी के वंदे मातरम गाने पर कोई एतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन खुद गीत गाने पर धार्मिक प्रतिबंध है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की पूजा स्वीकार नहीं है, ये उन्होंने कहा। आगे वो कहते हैं कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, किसी और को साझी नहीं बना सकता। हमारे खिलाफ गलतफहमियां ना फैलाई जाएं। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं किया जा सकता है। वंदे मातरम के कई अंतरों में देश को दुर्गा माता के रूप में पेश किया गया है। ये इस्लामी आस्था के खिलाफ है और इसलिए हमें बोलने से आपत्ति है, ये उन्होंने कहा। आगे वो कहते हैं कि गीत में माँ, मैं तेरी पूजा करता हूं जैसे शब्द हैं जो सीधे तौर पर किसी देवी की आराधना दर्शाते हैं, इस कारण मुसलमान इसे गा नहीं सकते हैं। संविधान का हवाला देकर मदनी ये कहते हैं कि अनुच्छेद 19 और 25 का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि किसी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई नारा या गीत बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा कि किसी को राष्ट्रगान तक गाने के लिए बाध्य जो है वो नहीं किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रगान को भी उन्होंने घसीट दिया है, राष्ट्रगान को भी, जबकि ये बाध्यता है संविधान में कि आपको राष्ट्रगान जब भी होगा तो आपको खड़े होना होगा, आपको गाना होगा। चलिए, अगर नहीं आ रहा है, आपको गाने याद नहीं है, तो आप कम से कम खड़े होकर सम्मान देंगे। और आपको याद होगा चेतन, जब एक बार सरकार ने फैसला लिया था कि सिनेमा हॉलों में जब पहले राष्ट्रगान बजेगा उसके बाद लोग खड़े होंगे, सम्मान देंगे, उस वक्त भी बड़ा बवाल मचा था। नहीं, बिल्कुल बहुत बवाल हुआ था और कहीं ना कहीं अब धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो बात हमेशा से की जा रही थी वही उसी बात को उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा है और कहा है। और बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस बात को पोस्ट किया और तमाम आर्टिकल्स का भी हवाला दिया। और इसके आगे वो ये कहते हैं कि हम वतन से मोहब्बत करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते। हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाना बंद कीजिए। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों और जमीयत के बुजुर्गों की कुर्बानियां किसी से भी छुपी हुई नहीं है। मदनी ने इतिहास का भी हवाला इस दौरान दिया और कहा कि 26 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू को पत्र लिखकर यह कहा था कि वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 बंद राष्ट्रीय गीत के रूप में उपयुक्त हैं, बाकी बंद एक
एक ऐश्वर्यवादी धर्मों की आस्था के खिलाफ हैं। इस बात को उन्होंने पत्र में लिखकर कहा था। इस बात को मदनी यहां पर बता रहे हैं। इसी जो ये घटना है ना, इसी घटना का जिक्र किया गया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस को भी अपने राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान की आवश्यकता थी और एक कमेटी बनती है जिसमें नेहरू होते हैं, जिसमें टैगोर होते हैं, और बाद में प्रधानमंत्री ने पिछले महीने इसी घटना का जिक्र किया था और इसी घटना के जिक्र के बाद वंदे मातरम सुर्खियों में आता है, उस पर विवाद होते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जाता है कि वंदे मातरम में भी कहीं ना कहीं काट छाट की गई। तो यही वो आरोप था, और क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री की तरफ से यही कोशिश थी कि देश जाने कि आखिर वंदे मातरम का जो पूरा गीत था वो क्या कुछ था। नहीं, बिल्कुल। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अब वंदे मातरम को लेकर जो संसद के अंदर बहस चल रही है, उसको अब संसद के बाहर भी एक बड़ा मुद्दा जो है बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। वंदे मातरम को लेकर जो कहीं ना कहीं एक अटकलें थी कि भाई कुछ लोग नहीं बोलते हैं, उसको बोलने से एतराज करते हैं, नहीं बोला जाएगा, कुछ लोग दबाव बनाते हैं, या फिर दबाव बनाने की जो भी चीजें चलती हैं, जो भी आरोप लगते हैं, जो भी बाहर बहस होती है, उसको अब और ज्यादा गर्म करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। आगे मदनी ये कहते हैं कि आज टैगोर के नाम का गलत इस्तेमाल कर पूरे गीत को जबरन गाने की बात करना ऐतिहासिक तथ्यों को नकारने की बात है। कुछ राजनीतिक दल इस बहस को जानबूझकर हवा दे रहे हैं। ये बहस धार्मिक आस्था के सम्मान के दायरे में होनी चाहिए, ना कि वोट के लिए। देश की आर्थिक हालत चिंताजनक है, उस पर चर्चा नहीं होती क्योंकि उससे वोट नहीं मिलते। अल्लाह के साथ किसी को साजी ठहराना शिर्क है। शिर्क मैंने कहा कि जो खुदा है, खुदा के साथ किसी को शामिल करना, ये शिर्क है। मर जाना स्वीकार है, लेकिन शिर्क स्वीकार नहीं है। मरेंगे तो इस्लाम पर और जिएंगे तो इस्लाम पर इंशाअल्लाह। ये पूरा उन्होंने जो पोस्ट है यहाँ पर लिखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही। हमने आपको हिंदी अनुवाद बताया, हिंदी वाला जो पोस्ट आपको पढ़ के बताया। तो ये सब बातें जो है, एक सवाल बड़ा यही होता है कि क्या वंदे मातरम का अब हिंदू मुस्लिम हो गया है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मदनी का बयान आना, ओवैसी का सदन में बोलना, तो क्या अब वंदे मातरम हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो गया है? नहीं, देखिए, ये लग तो अब यही रहा है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बन रहा है। हालांकि संसद में बहुत सारी बातें, और 150 साल पूरे होने पर, 150वीं वर्षगांठ पर इस बात के लिए चर्चा ही शायद इसलिए ही रखी गई थी। हालांकि उन आरोप लगाए गए सरकार पर कि बंगाल चुनाव है इसलिए हो रहा है, तमाम प्रदेशों में चुनाव है इसलिए इस चर्चा को जो है वो बहस बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम करने की जो कोशिश, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर किसी और रूप से भी, वो कहीं ना कहीं अब बहती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है चेतन कि किसी ने कहा कि भाई 150 साल पूरे होने पर क्यों, 100 साल होने पर क्यों नहीं मनाए गए? तो किसी ने जवाब दिया कि जब 100वां साल हो रहा था तब इमरजेंसी लगी थी, तो कैसे मनाया जाता? नहीं, बिल्कुल, ये चीजें तो चल ही रही हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने इस बात को कहा कि आप 150 साल क्यों आज क्यों याद आ रहा है, ये सब चर्चाएं। और उसके बाद राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन और जो विपक्ष के नेता हैं, गौरव गोगोई हैं, उन्होंने इस बात को रखा। लेकिन पक्ष की तरफ से भी इस बात को कहा गया। प्रधानमंत्री ने तो इस बात की शुरुआत ही की थी दूसरे वक्ता के रूप में, राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा, और वो कहीं ना कहीं जो उनका गुस्से वाला स्वभाव है वो भी नजर आया जब बहसबाजी जो है वो ज्यादा लोकसभा में बढ़ गई थी। राज्यसभा में आज जो है इस पर चर्चा हो रही है, तो इसको लेकर भी बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और अब संसद के बाहर भी इसको लेकर हंगामा जो है भरपूर होने वाला है। और रजत, आप समझिए, और खूब जो चर्चाएं हैं संसद के बाहर भी इस पर होंगी। सोशल मीडिया पर तो खैर हो ही रही हैं। सोशल मीडिया पर घमासान है, संसद के अंदर घमासान है, और संसद के बाहर भी अब वंदे मातरम, जो कि कभी आज़ादी का नारा हुआ करता था, अब सियासी केंद्र में है, सियासी बयानबाजी के केंद्र में है। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बयानबाजी में, यह कह पाना तो मुश्किल ही है। लेकिन जिस तरीके से तमाम मौलानाओं के जरिए, मौलाना मदनी हो या तमाम मौलाना हो, उनकी तरफ से सीधे तौर पर दो टूक कह दिया गया है कि मर जाएंगे लेकिन नहीं गाएंगे।